सियावर रामचंद्र की, भक्त भगवान की। भक्तों, आंख दी भगवान ने ठोकर बचाने के लिए, और दी जुबां तुझको प्रभु के गीत गाने के लिए। हाथ है तुमको दिए कुछ देने दिलाने के लिए, पाँव है तुमको दिए सत्संग जाने के लिए। दिल दिया है बेकसों पे रहम खाने के लिए, और सर दिया तुमको धर्म खातिर कटाने के लिए। अब तो विश्वास होता है, कभी कभी विश्वास में प्रहलाद को विश्वास था तो खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और जहाँ विश्वास नहीं है तहाँ गड़बड़ हो जाता है। और जहाँ विश्वास होता है तो विश्वास अगर सत्य हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक आदमी घाम में बहुत धूप में तप रहा था, तपते तपते प्यासा भी था, बहुत परेशान था। तो आगे एक कल्प वृक्ष का पेड़ लगा था। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जब पहुंचे तो बहुत ठंडक मिली, आराम मिला। बैठ गए तो मन में सोचने लगा, कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना करने से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कल्प वृक्ष होता है। संयोग की बात उसने सोचा कि भाई ठंडक तो मिल गई, लेकिन अगर एक लोटा पानी मिल जाता पीने को तो बड़ा अच्छा होता। अब कल्पना किया कल्प वृक्ष के नीचे, तो एक लोटा पानी आ गया। अब पानी पी लिया नौजवान ने, बहुत प्रसन्न हो गया। मन में सोचा कि कोई दिखाई भी नहीं था, एक लोटा पानी पेड़ पर से कैसे आ गया। आराम करने लगा, थोड़ी देर आराम किया। इसके बाद सोचा भूख लगी है, अगर भोजन भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तब तक कि एक थाल में 56 प्रकार के व्यंजन उस पेड़ पे नीचे उतर आए, और पानी भी लोटे में रखा था। नौजवान ने देखा, कहा वाह, भगवान की बड़ी कृपा है। और जब पहुँचे तो भगवान को याद किया और उस भोजन को पा लिया। भोजन पाने के बाद थाली और लोटा दोनों गायब हो गए। अब मन में सोचने लगा कि ये पानी कहाँ से आया, कौन लाया, और ये भोजन कहाँ से आया, इतना स्वादिष्ट भोजन अभी भी इससे पहले कभी नहीं पाया था। और अब इधर उधर चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। पेड़ के ऊपर निगाह डाला, मन में सोचने लगा, ऐसा तो नहीं कोई इस चीज़ में देवी देवता रहता हो, तो देवी देवता भी कोई दिखाई नहीं देता है। मन में सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं कि इस पेड़ के ऊपर कोई भूत प्रेत रहता हो, तो वो कल्प वृक्ष था, जैसी कल्पना करोगे वैसा हो जाएगा, विश्वास करोगे वैसा हो जाएगा। इतने में ऊपर से एक भूत नीचे उतर आया। जब भूत को देखा, दोपहर का समय था, भूत को देख करके आदमी घबराया। मन में सोचने लगा, अरे जब इस पेड़ से पानी आ सकता है और इस पेड़ से सुंदर भोजन आ सकता है, और मैंने सोचा तो ये भूत भी सामने आ गया। अब वो डर गया, और डरने के बाद मन के अंदर ये भावना बन गई कि ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो वो था कल्प वृक्ष, जैसी कल्पना करो वैसे हो जाए। तो उसने उसकी सेवा भी समाप्त कर दी। तो विश्वास में राम रहते हैं। विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है, और विश्वास करके भगवान के शरण में जाओ। विश्वास है तो पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, विश्वास है तो गंगा में गंगा माई दिखाई देती हैं। विश्वास है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में जाने के बाद भी पुजारी को क्या भगवान दिखाई मिलते हैं। तो इस तरह से विश्वास होना बहुत जरूरी है। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, और बात कुछ खास की हर खास बदल जाता है। हम तुम्हें कितना बताए कहे कैसे भैया, और गैर की बात क्या हर दास बदल जाता है। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। इसलिए भगवान के राम नाम के ऊपर विश्वास करो। इतना विश्वास करेंगे तो विश्वास से ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि लिखा गया है बिनु विश्वास
बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं। विश्वास करेंगे तो विश्वास में भगवान आ जाते हैं। प्रेम की डोरी में यशोदा मैया ने बांध दिया कन्हैया को, और भक्त ने विश्वास के साथ है, विश्वास ने भक्त को पत्थर में भगवान दिखा दिया प्रहलाद को। ऐसे भगवान होते हैं, ऐसा विश्वास होता है। इसलिए भैया भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो कि भगवान है, भगवान सुनते हैं। एक माई ने कहकर महात्मा जी से कहा कि बताओ महाराज भगवान हमको कब मिलेंगे? तो माई से भगवान संत ने पूछा कि ये बताओ भगवान तुमको अभी नहीं मिले? तो कहा नहीं मिले। तो कहा तुम्हारे पति देवता कौन है? तुम्हारे भगवान नहीं है? कहा है तो है, लेकिन तुम इतने दिन रह गए अपने भगवान को अपने तुम समझ नहीं पाई। यही बात है, विश्वास करो तो भगवान है, और विश्वास से भगवान मिलते हैं, ये निश्चय सत्य है। भक्तों भगवान में दृढ़ विश्वास रखो तो काम सब बन जाएगा, भगवान मिलेंगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंगबली की, उमापति महादेव की।